दिग्विजय सिंह साहब का भी बयान आया है, वो जरा सुन लेते हैं, फिर चर्चा आगे बढ़ाते हैं। देश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह हमारे साथ हैं। सर, जो आरोप लगा रहे हैं सर आप पे गुंडागर्दी करने के, आप सब तो वहाँ मौजूद थे ना जी? क्या मैंने गुंडागर्दी करी थी क्या? आप तो मौजूद थे ना? सर, सीएम और वीडी शर्मा भी फोटो जारी की है सर। फोटो भी जारी कर, हाँ, क्या जारी की है? तो फोटो में दिखाया जा रहा है कॉलर पकड़े हुए। कॉलर नहीं पकड़े, हमको धक्का दे रहे, हमको रोक रहे हैं। जी सर, वीडी शर्मा ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस के बहुत सारे पार्षद हैं जो बीजेपी में आने के लिए तैयार हैं। है ना, तिजोरी खुली हुई है, तिजोरी खुली हुई है, खोल दो। और सर, ये जो इलेक्शंस हुए ये फेयर नहीं हुए, आपको क्या कहना चाहेंगे सर? आप खुद मौके पे मौजूद थे कि नहीं थे? आप मौजूद मुख्यमंत्री ने इसको बदतमीजी बताया, गुंडागर्दी बताया, इस तरह के बयान मुख्यमंत्री। ऐसा है, मैं उनसे इस मामले में बात इतना ही नहीं करूंगा कि वे लोकतंत्र का गला घोंट रहे हैं। मैं तो उनसे पूछना चाहता हूं, क्या चुने हुए प्रतिनिधियों को वोट नहीं डालना दे, ये क्या लोकतंत्र है? तो देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह हमारे साथ थे और उन्होंने कहा कि मैंने कॉलर नहीं पकड़ी, हमें रोका जा रहा था, हम सिर्फ बचाव कर रहे थे और जो चुनाव हुए हैं वो फेयर नहीं हुए। जो चुनाव होने हैं उन्हें और बेहतर रूप से कराया जा सकता था। चुने हुए प्रतिनिधियों को वोट डालने से रोका गया। और वहीं बीजेपी के दावे, यानी कि कांग्रेस के बहुत सारे पार्षद जो हैं वो बीजेपी का दामन थामने के लिए तैयार हैं वाले बयान पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि तिजोरी खुली हुई है बीजेपी की और इसी तरह से बीजेपी चुनाव कराना चाहती है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक कुमार के साथ न्यूज 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। जी, वासु ने चर्चा की और कॉलर पकड़ने से इनकार। रजनीश जी लगातार बने हुए हैं। रजनीश जी, वो अटैक नहीं था, वो प्रोटेक्ट करना था। वीडियो मौजूद हैं, फोटोज मौजूद हैं, सामने दिखाई दे रहे हैं और इनका अतीत मौजूद है। ये पहली घटना नहीं है। पुलिस अधिकारियों के साथ, सैन्य अधिकारियों के साथ, अर्धसैनिक बलों के साथ में आपको तमाम इस प्रकार के चित्र और वीडियो मिल जाएंगे। नहीं रजनीश जी, अतीत में तो बहुत सारे बीजेपी के नेता भी हैं जिन्होंने अफसरों को धमकाया, चमकाया, और संयोग ऐसा बनता है कि जब भी किसी बीजेपी नेता से विवाद होता है, संयोग कुछ ऐसा होता है कि उसका तबादला हो जाता है। तो जस्टिफाई कर देंगे क्या? जस्टिफाई कर देंगे क्या किसी प्रकार से भी? इसको तर्कसंगत आप क्यों ठहरा रहे हैं? और ये बात सवाल सबसे बड़ा है कि ये इस प्रकार के कृत्य को किसी भी तौर पर जायज नहीं ठहराया जा सकता। कानूनी कार्रवाई होनी ही चाहिए। ये आदतन इस प्रकार का काम करते हैं, झूठी बातों को लेकर ये लगातार अफवाह फैलाने का काम भी करते हैं। सबके सामने है। कांग्रेस बुरी तरह से हार रही है, बुरी तरह से निराश है, कुंठाग्रस्त है। जिस प्रकार से महामहिम राष्ट्रपति से लेकर और तमाम प्रकार की अपमानजनक टिप्पणियां आए दिन सुनने में आ रही है, और उस पर भी अहंकार, यानी अपमानजनक टिप्पणियां, उस पर भी अहंकार। तो मुझे लगता है कि ये देश जानता है। देश राहुल गांधी जी की तरह थोड़ी है जी, देश सब कुछ समझता है और इसीलिए इनको करारा जवाब देता है। जी रंजीत जी, शरद, बात अभी ये सामने आ रही है हर तरफ से कि लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, पर यह क्लियर नहीं हो पा रहा है कि घोट कौन रहा है। बीजेपी कह रही है कांग्रेस गला घोट रही है और कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि बीजेपी गला घोट रही है। शरद, ये तो वक्त की बात है कि जब जो चीज़ सामने है उस विषय पर जो चर्चा है वो हो रही है इस वक्त में। और अभी की जो चर्चा है वो इस बात को लेकर है कि दिग्विजय सिंह की जो तस्वीर सामने आई, जो वायरल हो रही है, उस पर चर्चा हो रही है और उसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी हमलावर है और कांग्रेस जो है वो डिफेंड कर रही है। कि ये बात सही है कि दिग्विजय सिंह के अगर हम बयानों को देखें, जो पहले के बयान हैं, उनको बीजेपी हमेशा से मुद्दा बनाती रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उनके हाथ में जो तस्वीर थी, तो उसमें इस तस्वीर से ज्यादा जिक्र दिग्विजय सिंह के उन पुराने बयानों पर था जिसमें वो ये कहते हुए नजर आए थे कि वीडी शर्मा के मुताबिक माने तो वो आतंकवादियों का समर्थन करने वाले जो बयान हैं वो अक्सर देते रहे हैं। तो उनका दरअसल जो अतीत है या अतीत, बीजेपी तो कई बार ये बोल भी चुकी है कि वो चाहती है कि कैंपेनिंग में दिग्विजय आगे रहे, बहुत मौके देते हैं वो। और ये बात तो एक होगी, दिग्विजय सिंह तो खुद भी ये मान चुके हैं कि वो अगर कांग्रेस पार्टी का प्रचार करते हैं तो फिर वोट कट जाते हैं। तो अगर इस नजरिए से देखें तो वो तो बीजेपी के जो आरोप हैं उसी को पूरा करते हुए दिखाई देते हैं। दिग्विजय सिंह भी तो ये बात खुद मान चुके हैं कि अगर वो कहीं जाते हैं तो कांग्रेस पार्टी का
जो है नुकसान हो जाता है। जी, ये उन्हीं जी। का बयान था। खैर, ये मुद्दा ये है कि किस तरीके से राजनीतिक तौर पर आरोप प्रत्यारोप किए जाएं, आज की जो पूरी परिस्थिति है और उसमें कांग्रेस कैसे डिफेंड करे। अगर ये बात सही है कि दिग्विजय सिंह डिफेंड कर रहे थे, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे थे, जैसा कि आपने कहा कि वो खुद को कर रहे थे, और ये हो भी सकता है क्योंकि जब इस तरीके की धक्का मुक्की होती है पुलिस के साथ में, तो केवल एक तस्वीर से पूरे मजमून को समझ लेना शायद उचित नहीं होगा। लेकिन हाँ, जो सामने आई है वो कहीं ना कहीं इस बात पर इशारा कर रही है कि वो जो पुलिस के जवान वहाँ तैनात थे, थाना प्रभारी हैं, उन पर उनकी कॉलर पकड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कांग्रेस इसको कैसे डिफेंड करती है और कितनी मजबूती से करती है, ये देखने वाली बात होगी। अगर ऐसा है तो अब तक पीसीसी चीफ कमलनाथ का बयान, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान सामने आ गया, वीडी शर्मा का बयान सामने आ गया, तो पीसीसी चीफ कमलनाथ का, और बीजेपी तो ये भी कह रही है कि कमलनाथ कहाँ हैं आखिरकार, क्या इनको कमान दे के चले गए हैं। वीडी शर्मा ने तो यहाँ तक आरोप लगा दिया कि शायद वो दक्षिण अक्षर में कहीं घूम रहे होंगे और दिग्विजय सिंह को कमान सौंप गए हैं, और दिग्विजय सिंह को जो अतिरिक्त बोझ आ गया है उस वजह से इनकी जो खींच है वो निकल के सामने आ रही है। तो अगर कांग्रेस की बातों में दम है या कांग्रेस डिफेंड कर रही है तो फिर उतनी ही मजबूती से करनी चाहिए जितनी आक्रामकता से बीजेपी उन पर निशाना साध रही है। जी। लगातार मिथुन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिथुन जी, आप का कोई रिएक्शन? और ये बात भी सामने आई है, दिग्विजय सिंह साहब कह रहे हैं कि वो धक्का अटैक नहीं कर रहे थे, वो खुद को प्रोटेक्ट कर रहे थे। हालांकि वीडियो भी पब्लिक डोमेन में है और कार्रवाई होनी चाहिए, जो बीजेपी का कहना है वो सब आपने सुना होगा। मिथुन जी, देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि वीडी शर्मा जी की बातों को मध्य प्रदेश के गृह मंत्री कभी भी गंभीरता से नहीं लेते हैं। इससे पहले उन्होंने पीएफआई की बात कही थी, गृह मंत्री जी ने उससे इनकार कर दिया। अब कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह जी ने कथित तौर पर अगर गुंडागर्दी की है तो उस पर कोई अभी तक एफआईआर नहीं हुई। वीडी शर्मा जी की बातों को फिर हल्के में लिया जा रहा है। बात यही है कि भारतीय जनता पार्टी की पुरानी आदत है कि जब जब ये लोग हारने लगते हैं तो ये लोग मारने लगते हैं। यहाँ भी यही कोशिश की जा रही थी। देखिए, लोकतंत्र का किस तरीके से गला घोटा जा रहा है, एक पूर्व मुख्यमंत्री के साथ किस तरीके की बदसलूकी की जा रही है, एक सीनियर व्यक्ति के साथ किस तरीके का ये बर्ताव किया जा रहा है। आप देखिए कि लोकतंत्र को कैसे अपने कदमों में कुचलने का काम ये लोग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सवाल जी मिथुन जी, सवाल ये भी है कि अगर लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, उससे कुचला जा रहा है, पर जनादेश भी तो वहीं जा रहा है। आपके जीते हुए जो प्रत्याशी होते हैं वो बीजेपी से प्रभावित हो जाते हैं, आप उन्हें प्रभावित होने से रोक क्यों नहीं पाते हैं? तो सर, जिस जिला पंचायत की बात हो रही है वहां 7 कांग्रेस पार्टी समर्थित थे 10 में, तो यहाँ तो भाजपा की कहीं से जीत होनी नहीं थी। लेकिन अगर वहां एक हमारी महिला कैंडिडेट को रामेश्वर शर्मा जी अपनी गाड़ी में बैठा करके अपने हाथों से घसीटते हुए उनको अंदर ले जाएंगे और वोट दिलवाएंगे, दादागिरी की जाएगी, पैसे का खेल चलेगा, ऑपरेशन लोटस को गांव-गांव तक पहुंचा दिया जाएगा, तो क्या ये लोकतंत्र के सम्मान में किया जा रहा है या लोकतंत्र को खत्म करने के लिए किया जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी हैरत की बात है मिथुन जी, जहां दिग्विजय होते हैं, गोवा के प्रभारी थे और वहां से सिलसिला शुरू हुआ जी। जो जीत होती है वो आपके पास होती है, पर सत्ता आपके हाथ से चली जाती है। वहां से गोवा से लेकर और यहां तक के घटनाक्रम में, गोवा विधानसभा चुनाव की मैं बात कर रहा हूं, पिछले चुनाव की, वहां से लेकर और आज जो जिला पंचायत जिसका आप दावा कर रहे हैं भोपाल का, जहां दिग्विजय आते हैं वहां हार मिल जाती है। पुनित साहब, दिग्विजय सिंह जी महाराष्ट्र के प्रभारी नहीं थे, दिग्विजय सिंह जी कर्नाटक के प्रभारी नहीं थे, वहां भी तो ये खेल खेला गया। दिग्विजय सिंह जी मध्य प्रदेश के प्रभारी नहीं थे, यहाँ भी तो ये काम किया गया। भारतीय जनता पार्टी तो हर जगह यही काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की आज ये हालत हो गई है कि इनको पता है कि जो 16 में से लगभग 9 ये सीटें हारे हैं, जिसमें से 2 सीटें इन्होंने बेईमानी करके जीती है। उसके बाद भाजपा के पास यही बचा है कि दादागिरी करिए, गुंडागर्दी करिए, एक हाथ में पैसा दूसरे में पिस्टल रखिए और जनता के दिए गए जनादेश को आप खरीद लीजिए। तो भारतीय जनता पार्टी की ये कोशिशें अब कामयाब नहीं होंगी। दिग्विजय सिंह जी जैसे हमारे कार्यकर्ता पूरी बहादुरी से, पूरी मजबूती से आपके इस प्रपंच को सामने हेड ऑन उसको लेंगे और वो पूरी कड़ी मजबूती से आपका मुकाबला करेंगे। आपके साथ यदि पुलिस है तो उससे भी मुकाबला करेंगे, आपके अफसरों से भी करेंगे और आपके कार्यकर्ताओं को तो रोजाना हम डिफीट करते ही हैं। ये सिलसिला अब 2023 तक रुकेगा नहीं और कांग्रेस पार्टी दोबारा सत्ता में आएगी और इन सारे अनुशासनहीन अधिकारियों पर कार्रवाई करेगी जो भाजपा का बिल्ला लगा करके काम कर रहे हैं। जी जी, बिल्ले से याद आया, अब तक मेरा ख्याल है कि पीसीसी चीफ का कोई रिएक्शन नहीं आया है, कमलनाथ साहब का कोई रिएक्शन नहीं आया इस घटनाक्रम को लेकर। देखिए, इस समय सबसे ज्यादा आवश्यक है कि जिनकी सरकार है और इस मामले के जो मंत्री हैं, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी, उनका बयान नहीं आया। पहले उनका बयान आ जाए, उनने
कि तथ्यों की क्या उन्हें जानकारी है, इस मामले में क्या मेरिट्स हैं, डीमेरिट्स हैं, और उनकी जांच अभी तक कहां तक पहुंची है। इस मामले में तो अगर कोई मेरिट होती तो पहले ही एफआईआर हो जाती, लेकिन संभवतः गृह मंत्री जी के निर्देश की वजह से इस एफआईआर को रोका गया है, क्योंकि वो वीडी शर्मा जी की बातों में कोई मेरिट नहीं मानते। जी, रजनीश जी भी लगातार बने हुए। रजनीश जी, एक बात ये जो निकल कर आई है, या दिग्विजय भी ये आरोप लगा रहे थे कि नियम विरुद्ध वोट डाले गए। दूसरा ये कि दावा ये किया जा रहा था कि सात जो सदस्य हैं, 10 कुल सदस्य हैं, 7 कांग्रेस समर्थित हैं, कांग्रेस के साथ हैं। फिर अचानक से घटनाक्रम बदल गया और जो विधायक हैं आपके, वो रामेश्वर शर्मा, वो एक सदस्य को लेकर अंदर चले गए। रजनीश जी। अरे जी, देश तो इनके समर्थन में है, वो तो ईवीएम मशीन भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में परिणाम दे देती है। आरोप तो यही लगाए थे, ईवीएम मैया की जय करते हैं दिग्विजय सिंह जी और तंज कसते हैं। तो ये जनता के जनादेश को भी स्वीकार नहीं करने वाले लोग हैं। इनसे इस मामलों में बहस करने का कोई कारण नहीं है। दिग्विजय सिंह जी वही हैं और उनके चेले चपाटे जो सुप्रीम कोर्ट को भी कटघरे में खड़ा कर देते हैं और महामहिम राष्ट्रपति का भी अपमान कर देते हैं। ये वही लोग हैं, ये उसी जमात के लोग हैं। और अहंकार इतना, मैं फिर दोहराता हूं कि अब अहंकार इतना है कि एक जनजातीय राष्ट्रपति और महामहिम के बारे में अगर कोई टिप्पणी होती है उस पर क्षमा नहीं मांग सकते। उससे अहंकार इतना बड़ा है। किस प्रकार की दलीलें, कौन सी दलीलें? मैं एससी की बात कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट की, और मैं महामहिम राष्ट्रपति की बात कर रहा हूँ। इनसे बड़ा कौन है? तो ये बाकी तर्क बेमानी हो जाते हैं इनके सामने। ईवीएम पर आरोप लगाकर आप अपनी बुरी तरह से जो हार देश में हो रही है उसको स्वीकार नहीं करते। अच्छा है, दिग्विजय सिंह जी को ये नेतृत्व सौंप रहे हैं, कह रहे हैं 2023 तक दिग्विजय सिंह जी नेतृत्व करेंगे। अच्छा है, सौंपे उनको। ये इसी प्रकार के हिंसावादी तरीके अपना के मैदान में आएंगे तो कानून अपना काम करेगा, जनता भी अपना काम करेगी। मैं चुनौती देता हूँ कांग्रेस को कि आओ दिग्विजय सिंह जी के नेतृत्व में 2023 में 2-2 हाथ हो जाए। छिपाना मत। फिर ये मत कहना वो भाषण नहीं देंगे, फिर ये मत कहना कि वो जनता के सामने वोट मांगने नहीं आएंगे। अगर हिम्मत है तो उनके नेतृत्व में आ जाओ, कमलनाथ जी को चलता करके दिखाओ, फिर समझ में आ जाए। दोनों में लड़ाई छिड़ी है। एक वर्ग आता है वो कमलनाथ जी के कसीदे पढ़ता है, दूसरा वर्ग आता है वो दिग्विजय सिंह जी के कसीदे पढ़ता है। तो समझ में ही नहीं आता कि कांग्रेस है कि ये तमाशा है। खैर, इनकी वो जाने, लेकिन ये किसी भी तौर पर, मैं फिर दोहराता हूँ, पुलिस के अधिकारियों से, कर्मचारियों से इस प्रकार का व्यवहार एक पूर्व मुख्यमंत्री को, राज्यसभा सांसद को शोभा नहीं देता। तो क्या ये माना जाए कि इस कानून व्यवस्था जो लगातार कानून व्यवस्था को हाथ में लेना है, अधिकारियों के से इस तरह का व्यवहार है, तो सेल्फ इनिशिएटिव सरकार लेगी या गृह मंत्री लेंगे? वैसे तो कई मामलों में बड़ा इनिशिएटिव लेते हैं और एफआईआर भी दर्ज होती है। क्या इस मामले में भी कानूनन कार्रवाई आपकी सरकार की तरफ से? रजनीश जी। मैंने पहले भी कहा, मैं फिर कहता हूं कि जो उनके सीनियर अधिकारी हैं और संबंधित जो पुलिस के जवान हैं उनको स्वयं संज्ञान में लेकर कार्रवाई लेनी चाहिए, करनी चाहिए। और बाकी जो गृह मंत्री जी का सवाल है या पुलिस के उच्च अधिकारियों का सवाल है, वो स्वयं इस बारे में उत्तर देंगे। मैं तो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी के नाते अपनी बात कह रहा हूं। जी, पर कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे वो सरकार के स्तर पर इनिशिएटिव लेकर हो या अधिकारियों के लेवल पर इनिशिएटिव लेकर हो। मैंने कहा, आपसे बहुत स्पष्ट कहा और शुद्ध हिंदी में कहा कि ऐसे प्रकरणों को अगर अब हम ऐसे यूं ही चले जाने देंगे तो मुझे लगता है समाज में संदेश ठीक नहीं जाता और इसमें कहीं किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती जानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। शरद, आपके पास ये तमाम पूरा घटनाक्रम आपने सुना और 30 सेकंड में मुझे आपका जवाब चाहिए कि अब ये तस्वीर लंबी चलेगी और यही रणनीति भी है कि तस्वीर लंबी चलती रहनी चाहिए। शरद। देखिए, तस्वीर ही चलेगी, ये इसमें कोई कानूनी कार्रवाई होगी ऐसी उम्मीद कम ही लगती है, क्योंकि वो जो घटनाक्रम जहां पर हुआ है, जिन परिस्थितियों में हुआ है, उनको अपराध के तौर पर सिद्ध कर पाना पुलिस के लिए भी शायद मुश्किल होगा। और राजनीतिक तौर पर इस तरीके की तस्वीरें आम तौर पर पहले भी सामने आती रही हैं। तो निश्चित ही, जैसा मैंने कहा था शुरुआत में, कि एक तस्वीर लोकेंद्र पाराशर की ओर से ट्वीट की गई पुरानी, एक की तुलनात्मक अध्ययन करते हुए, तो ये जो तुलनात्मक अध्ययन है, हो सकता है कि आने वाले दिनों में कोई एक नई तस्वीर भी जुड़ जाए। देखना होगा कि उसमें नेता कौन होता है, क्या फिर दिग्विजय सिंह ही होते हैं या कोई और बीजेपी या कांग्रेस में से कोई शामिल हो सकता है। तो ये सिर्फ राजनीतिक तौर पर आगे मुद्दा चलता रहेगा ऐसा लगता है। कानूनी तौर पर कोई एक्शन होगा ऐसी उम्मीद कम है। चलिए रजनीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मिथुन जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।